द्वितीय अध्याय। पहले अध्याय में ब्रह्मदेव परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान को बताया गया। उस ध्यान की प्रक्रिया बताने के लिए दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। उसमें पहले अध्याय की सिद्धि के लिए 5 मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया। सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धि की वृत्तियों को तत्वों की प्राप्ति के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगाए और अग्नि आदि इंद्रिया अभिमानी देवताओं की जो विषयों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है उसे दृष्टि में रखते हुए बाह्य विषयों से लौटकर हमारी इंद्रियों में स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दे, जिससे हमारी इंद्रियों का प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मन की स्थिरता में सहायक। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा परमानंद प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें, अर्थात हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे और हम भागवत प्राप्ति जनित आनंद परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रज्वलित रहे। वे सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता को, जो स्वर्ग आदि लोकों में और प्रकाश में विचरने वाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले हैं, हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात करने के लिए ध्यान करने में समर्थ हो। हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश फैला रहे। निंद्रा, आलस्य और अकर्मणता आदि दोष हमारे ध्यान में विघ्न न कर सके। जिन परब्रह्म परमात्मा में श्रेष्ठ बुद्धि वाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मन को लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकार की बुद्धि वृत्तियों को भी नियुक्त करते हैं, उन्हीं ने जिस स्थिति में अग्नि प्रकट करने के लिए अरणियों द्वारा मंथन करने की भांति अग्निस्थानीय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अध्याय में कहे हुए प्रकार से शरीर को नीचे की ऋणी और ओमकार को ऊपर की ऋणी बनाकर उसका जप और उसके अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन रूप मनन किया जाए, मंथन किया जाता है। जहाँ प्राणवायु का विधि पूर्वक निरंतर चिंतन रूप मंथन किया जाता है, जहाँ प्राणवायु का विधि पूर्वक भलीभांति निरोध किया जाता है, वहाँ जहाँ आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है, उस ध्यानावस्था में मनुष्य का मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। ये साधक संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्वंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से यथार्थ ऊपर बताए हुए प्रकार से परमात्मा की स्तुति करके उनसे अनुमति प्राप्त कर तुम्हें उन सब के आदि परब्रह्म परमात्मा की ही सेवा मतलब समाराधना करनी चाहिए। उस परमेश्वर में ही आश्रय प्राप्त करना चाहिए। उन्हीं की शरण ग्रहण करके उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए, जो करने से तुम्हारे पहले किए हुए समस्त संचित कर्म विघ्न कारक नहीं होंगे, बंधन रूप नहीं होंगे। संबंध ध्यान योग का साधन करने वाले को किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिए, इस जिज्ञासा में कहते हैं। जो ध्यान योग का साधन करे, उस बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए रखे, इधर उधर ना झुकने दे तथा शरीर को सीधा और स्थिर रखे, क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और वक्षस्थल ऊंचा किए बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेप रूप विघ्न आ जाते हैं। अतः इन विघ्नों से बचने के लिए उपयुक्त प्रकार से ही बैठना चाहिए। इसके बाद समस्त इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उनका मन के द्वारा विषय हृदय में निरोध कर लेना चाहिए। फिर ओमकार रूप नौका का आश्रय लेकर यथार्थ ओमकार का जप और उसके वाच्य और परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके समस्त भयानक प्रभावों को पार कर लेना चाहिए। भाव ये है कि नाना योनियों में ले जाने वाली जितनी वासनाएं हैं, वे सब जन्म मृत्यु भय देने वाले स्रोत प्रवाह हैं।
इन सब का त्याग करके सदा के लिए अमर पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह इस योग साधना के लिए आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा योग्य करता रहे, उन्हें ध्यान योग के लिए उपयोगी बना ले। योग शास्त्र की विधि के अनुसार प्राणायाम करते करते जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दे। उसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ों से जुते हुए रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चलाकर अपनी गंतव्य स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में रखे, जिससे योग साधन में किए किसी प्रकार का विघ्न न आए और वह परमात्मा की प्राप्ति रूप लक्ष्य पर पहुंच जाए। संबंध पर ब्रह्म परमात्मा में मन लगाने के लिए कि कैसे स्थान में कैसी भूमि पर बैठकर साधना करना चाहिए, जिज्ञासा पर कहा जाता है। इस मंत्र में ध्यान योग के उपयुक्त स्थान का वर्णन है। भाव यह है कि ध्यान योग का साधन करने वाले साधक को ऐसे स्थान में अपना आसन लगाना चाहिए जहाँ की भूमि समतल हो, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी न हो, जो सब प्रकार से शुद्ध हो, जहाँ पर कूड़ा करकट मेला आदि न हो, झाड़ बुहार कर साफ किया हुआ हो और स्वभाव से ही पवित्र हो, जैसे कोई देवालय तीर्थ स्थान आदि, जहाँ कंकड़ बालू न हो और अग्नि या धूप की गर्मी भी न हो, जहाँ कोई मन में विक्षेप करने वाले शब्द न होता हो, कोलाहल का सर्वथा अभाव हो, यथावश्य जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो जहाँ बहुत लोग आते जाते हो, एवं जहाँ शरीर रक्षा के लिए उपयुक्त आश्रय हो, परंतु ऐसा न हो तो जहाँ धर्मशाला आदि की भांति बहुत लोग ठहरते हो। तात्पर्य है कि इन सब विचारों के अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँ का दृश्य नेत्रों को पीड़ा पहुंचाने वाला भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशून्य एकांत स्थान में पहले बताए हुए प्रकार से आसन लगाकर अपने मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। संबंध योगाभ्यास करने वाले साधक का साधन ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बताई जाती है। जब साधक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग का आरंभ करता है, तब उसका अपने सामने कभी कुहरे के सदस्य रूप दिखता है, कभी धुआं सा दिखता है, कभी सूर्य के समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दिखता है, कभी निश्चल वायु की भांति निराकार रूप अनुभव में आता है, कभी अग्नि के सदस्य तेज दिखाई पड़ता है, कभी जुगनू से सदस्य टिमटिमाहट सी प्रतीक होती है, कभी बिजली किसी चाकाचौंध पैदा करने वाली दीप्त दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिक मणि के सदस्य उज्ज्वल रूप देखने में आता है और कभी चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखाई देता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग साधन की उन्नति के घोतक है। इनसे ये बात समझ में आती है कि साधक का ध्यान ठीक हो रहा है। ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 महाभूतों का उत्थान हो जाता है, अर्थात जब साधक का इन 5 महाभूतों पर अधिकार हो जाता है और इन 5 महाभूतों से संबंध रखने वाली योग विषयक 5 सिद्धियां प्रकट हो जाती है, उस समय योगाग्निमयी शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी की शरीर में न तो रोग होता है और न बुढ़ापा आता है और न उनकी मृत्यु होती है। अभिप्राय है कि उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले ध्यान योगी में पूर्वोक्त शक्तियों के सिवा और भी शक्तियां आ जाती है। उदाहरणतः उसका शरीर हल्का हो जाता है, शरीर में भारीपन या आलस्य का भाव नहीं रहता, वह सदा ही निरोगी रहता है, कभी कोई रोग नहीं होता। भौतिक पदार्थों में उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आने पर उसके मन और इंद्रियों का उसकी ओर आकर्षण नहीं होता, उसके शरीर का वर्ण उज्जवल हो जाता है, स्वर अत्यंत मधुर और स्पष्ट हो जाता है, शरीर में से बहुत अच्छी गंध निकलकर सब ओर फैल जाती है, मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रा में होने लगते हैं। ये सब योग मार्ग की प्रारंभिक सिद्धियां है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टी से लिप्त रहने के कारण छिपा रहता है, अपने असली रूप में प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी आदि को
घटाकर दो पहुंचकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूप में चमकने लगता है। उसी प्रकार इस जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप अत्यंत स्वच्छ होने पर भी अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों से मलिन हो जाने के कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यान योग के साधन द्वारा समस्त मोलों को धोकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को भलीभांति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असंग हो जाता है। यथार्थ उसका जो जड़ पदार्थ उसके साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश होकर वह केवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकार के दुखों का अंत होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। उसका जन्म मृत्यु सार्थक हो जाता है, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। फिर जब वह योगी इस स्थिति में दीपक के सदस्य निर्मल प्रकाश में पूर्वोक्त आत्मतत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भलीभांति देख लेता है, अर्थात उन परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह उन जन्मादि समस्त विकारों से रहित अचल और निश्चल तथा समस्त तत्वों से असंग सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्मा को तत्व से जानकर जब सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। इस मंत्र में आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को जानने की बात कहकर वह ये भाव दिखाया गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। इस सब की वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्व के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निश्चय ही ये ऊपर बताए हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त है, अर्थात सर्वत्र परिपूर्ण है। जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वे न हो। वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्य गर्भ में प्रकट हुए थे, वे ही इस ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित है, वे ही इस समय जगत के रूप में प्रकट है और भविष्य में अर्थात प्रलय के बाद सृष्टि में पुनः प्रकट होने वाले हैं। यह समस्त जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है तथा सब और मुख वाले यथार्थ सबको सब ओर से देखने वाले हैं। जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परम देव अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं, जो औषधियों में है और जो वनस्पतियों में है, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसका अनेक प्रकार से पहले वर्णन कर आए हैं, उन परमदेव परमात्मा को नमस्कार है। नमस्कार है नमः शब्द को दोहराने का अभिप्राय अध्याय की समाप्ति को सूचन करना है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। जो एक अद्वितीय परमात्मा जगत रूप जल की रचना करके अपनी स्वरूपभूत शासन शक्तियों द्वारा उस पर वह शासन कर रहे हैं तथा उन विविध शासन शक्तियों द्वारा समस्त लोकों और लोकपालों का यथा योग्य संचालन कर रहे हैं, जिनके शासन में ये सब अपने अपने कर्तव्यों का नियम पूर्वक पालन कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरे की सहायता लिए समस्त जगत की उत्पत्ति और उसका विस्तार करने में सर्वथा समर्थ है। उन परब्रह्म परमेश्वर को जो महापुरुष तत्व से जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से जाल से सदा के लिए छूट जाते हैं। जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोक पर शासन करते हैं तथा उसका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रुद्र रूप परमेश्वर एक ही है। यथार्थ इस विश्व का नियमन करने वाली शक्तियां अनेक होने पर भी वे सब एक ही परमेश्वर की है और उससे अभिन्न है। इसी कारण ज्ञानी जनों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्व का आश्रय नहीं लिया। सबने एक स्वर से यही निश्चय किया है कि एक परब्रह्म ही इस जगत के कारण है, वह परमात्मा सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थिर है। इन समस्त लोगों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर प्रलय काल में स्वयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात अपने में विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं रहती। वे परमेश्वर एक है, फिर भी उनकी सब जगह आंखें हैं, सब जगह मुख है, सब जगह हाथ है और सब जगह पैर है। भाव यह है कि संपूर्ण लोकों में स्थित समस्त जीवों के कर्मों और विचारों को तथा समस्त घटनाओं को अपनी दिव्य
शक्ति द्वारा निरंतर देखते रहते हैं, कोई विवाद उनसे छिपी नहीं रहती। उसका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजन के योग्य वस्तु और समर्पित करता है, उसे वे वहीं भोग लगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुओं को एक साथ ग्रहण करने में और अपने आश्रित जनों के संकट का नाश करने, उनकी रक्षा करने में समर्थ है, तथा जहाँ कहीं उसके भक्त उन्हें बुलाना चाहे वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान न हो। आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त लोगों की रचना करने वाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्यादि प्राणियों को दो दो भुजाओं से और पक्षियों को पंखों से युक्त करते हैं। भाव यह है कि समस्त प्राणियों को रखने के लिए आपने हाथ में ले रखा है। गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले, आप उस बाण को कल्याणमय बना ले। उसकी हिमालय की रक्षा करने वाले, आप उस बाण को कल्याणमय बना ले, उसकी क्रूरता को नष्ट करके उसे शांतिमय बना ले। उसकी क्रूरता को नष्ट करके उसे शांतिमय बना ले। इस जीवन समुदाय रूप जगत का विनाश न करे, शांतिमय बना ले। इस जीवन समुदाय रूप जगत का विनाश न करे, इसको कष्ट न दे। जगत का विनाश न करे, इसको कष्ट न दे। जो पहले गए हुए जीव समुदाय रूप जगत से और हिरण्य गर्भ नामक ब्रह्मा से भी सर्वथा श्रेष्ठ है। रूप जगत से और हिरण्य गर्भ नामक ब्रह्मा से भी सर्वथा श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए हैं, समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्याप्त और महान है। उसे एकमात्र उनसे बड़ा, उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसी से वे प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इसी से वे प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर लेते हैं, जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से परम लीन कर लेते हैं, जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से परम धाम रूप प्रकाश में दिव्य निश्चल भाव से परम धाम रूप प्रकाश में दिव्य आकार में स्थित है। उन परब्रह्म परमात्मा से समस्त आकार में स्थित है। उन परब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जगत व्याप्त है। वे परम पुरुष परमेश्वर समस्त जगत व्याप्त है। वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकार रूप से सारे जगत में परिपूर्ण है। व्याप्त है। वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकार रूप से सारे जगत में परिपूर्ण है। उस पहले बताया सारे जगत में परिपूर्ण है। उस पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ से जो सब प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट है, वे परब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार के विकारों से सर्वथा शून्य है। जो कोई महापुरुष इस परब्रह्म परमात्मा को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मृत्यु के दुखों से छूट जाते हैं। परंतु जो इन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चय पूर्वक बार बार दुखों को प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को सदा के लिए दुख से छूटने और परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उन्हें चाहना चाहिए। उन सर्वेश्वर भगवान के सभी जगह मुख है, सभी जगह सिर है, सभी जगह गला है। स्वभाव यह है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग द्वारा किया जाने वाला कार्य करने में समर्थ है। वे समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करते हैं और सर्वव्यापी है, इसलिए वे कल्याण स्वरूप परमेश्वर सभी जगह पहुंचते हुए हैं। अभिप्राय यह है कि साधक उनको जिस समय जहाँ और जिस रूप में प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय उसी जगह और उसी रूप में वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। निश्चय ही वे सब पर शासन करने वाले महान प्रभु तथा अविनाशी और प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताए हुए इस परम निर्मल लाभ के प्रति अर्थात अपने आनंदमय विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण को प्रेरित करते हैं।
हर एक मनुष्य को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तथापि ये मूर्ख जीव सब प्रकार का सुयोग पाकर भी उसकी प्रेरणा के अनुसार उनकी प्राप्ति के लिए तत्परता से चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा मारा फिरता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है और मन के स्वामी है तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ध्यान में लाए जाकर प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इन पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं, अमृत स्वरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला इसलिए बताया गया है कि मनुष्य का हृदय अंगूठे के नाप का होता है और वही परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय पर विचार करके यही निश्चय किया गया है। उन परम पुरुष परमेश्वर के हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पैर हैं, अर्थात सब अवयवों से रहित होने पर भी उसके सिर, आंख और पैर आदि सभी अंग अनंत और असंख्य है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समस्त जगत को सब ओर से घेर कर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदयाकाश में स्थित है। वे सर्वव्यापी और महान होते हुए भी हृदय रूप एक देश में स्थित है। भाव यह है कि अनेक विरुद्ध धर्मों के आश्रित है, जो सबसे पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो वर्तमान काल में अन्न के द्वारा यथार्थ खाद्य पदार्थों के द्वारा बढ़ रहा है। वह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा का ही स्वरूप है। वह स्वयं ही अपनी स्वरूपभूत अचिंत्य शक्ति से इस रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृत स्वरूप मोक्ष के स्वामी हैं, अर्थात जीवों को संसार बंधन से छुटकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतः एवं उनकी प्राप्ति के अभिलाषी साधकों को उनकी शरण में जाना चाहिए। उन परमेश्वर के हाथ पैर, आंखें, सिर, मुख और कान सब जगह है। वे सब जगह सब शक्तियों से सब कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए हाथ बढ़ा रखा है। उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है वहीं उन्हें पहुंचा हुआ पाता है। वे सब जगह सब जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को देख रहे हैं। उसका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उनके चरण और सिर आदि अंग वहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्त की प्रार्थना सुनने के लिए उसके कान सर्वत्र है और अपने भक्त द्वारा अर्पण की हुई वस्तु का भोग लगाने के लिए उसका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। इस बात पर विश्वास करके मनुष्य को अपनी सेवा में लग जाना चाहिए। यह मंत्र गीता में भी इसी रूप में आया है। जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित देहेंद्रिय आदि भेद से शून्य होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानते हैं तथा सबके स्वामी परम समर्थ, सबका शासन करने वाले और जीव के लिए सबसे बड़े आश्रय है। मनुष्य को सर्वतोभाव से उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही मनुष्य शरीर का अच्छे से अच्छा उपयोग है। इस मंत्र का पूर्वार्ध गीता में ज्यों का त्यों आया है। संपूर्ण स्थावर और जंगम जीवों के समुदाय इस जगत को अपने वश में रखने वाले वे प्रकाशमयी परमेश्वर, 2 आंख, 2 कान और 2 नासिका, 1 मुख, 1 गुदा और 1 उपस्थ, इस प्रकार 9 दरवाजे वाले मनुष्य शरीर रूप नगर में अंतर्यामी रूप से स्थित है और वे ही इस बाह्य जगत में भी लीला कर रहे हैं। यो समझकर मन जहाँ सुगमता से स्थिर हो सके वही उसका ध्यान करना चाहिए। संबंध पहले जो ये बात कही थी कि वे समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब इंद्रियों के विषयों को जानता है, उसी का स्पष्टीकरण किया जाता है।